साथियों, प्रिपरेशन के दौर में हमें कम से कम 2 से 3 ऐसे एग्जाम्स को तो टारगेट करना ही चाहिए जिनका सिलेबस आपस में मिलता-जुलता हो और जिनकी हम एक साथ प्रिपरेशन भी कर सकें। तो ऐसे में साथियों, आप लोग टीआरई 4 का भी वेट कर रहे हैं और आपने एईडीओ के फॉर्म फिल किए होंगे, या फिर बिहार में और भी जो वैकेंसीज आई हैं पुलिस डिपार्टमेंट से या बीएसएससी के जो है स्तर से जो वैकेंसीज आई हैं, तो ऐसे में आप इन सभी के भी फॉर्म फिल किए होंगे और आप ये सोच रहे होंगे कि एक साथ कैसे प्रिपरेशन करें या किस पे जो है ज़्यादा फोकस करें। जैसे बहुत से साथी एईडीओ का फॉर्म फिल किए हैं, कमेंट में भी आया था कि एईडीओ की जो है प्रिपरेशन कैसे करें टीआरई 4 के साथ में। तो इन सभी पे साथियों हम लोग बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। साथियों देखिए, टीआरई 4 और एईडीओ या जो और भी आप अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनका सिलेबस सेम है, तो ऐसे में देखिए शुरू में आपको ये करना चाहिए कि जो टॉपिक सेम है आप उनको तो जरूर लेकर चलिए। जैसे मान लीजिए अगर आप एईडीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो दोनों में जीएस तो कॉमन है। अगर आप टीआरई 4 के अंतर्गत टीजीटी, पीजीटी, जूनियर, पीआरटी किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जीएस तो मिलेगा ही मिलेगा, और एईडीओ में आपको एक एक्स्ट्रा पेपर जो है वो मैथ्स का मिल जाएगा। तो ऐसे में साथियों जो चीजें सेम हैं, सिमिलर हैं, आप उनको साथ में लेकर चल सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आप किसी अदर भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि देखिए जो टॉपिक सेम है आप उनको शुरू में पढ़ लीजिए, और जैसे ही जिस एग्जाम की जो है परीक्षा तारीखें आ जाएं आप फिर उस एग्जाम के लिए स्पेशली पढ़ने लग जाइए। जैसे अगर अभी मैं बात करूं साथियों, टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आया है, और विज्ञापन में डिले होने का कारण साथियों ये है कि अभी एस्टेट के फॉर्म नहीं आए हैं, और अभी एस्टेट के फॉर्म भरे जाएंगे और इसके बाद जो है विज्ञापन देखने को मिलेगा। और ये जो एस्टेट के साथी हैं इनको टीआरई 4 में मौका मिलेगा या नहीं, अभी ये भी चूंकि संदेह में है। क्योंकि देखो अभी क्या है कि अक्टूबर में परीक्षाएं होनी है एस्टेट की, और पूरा अक्टूबर जो है एस्टेट की परीक्षा में जाएगा, और फिर जो है आपका अक्टूबर में ही लगना है, आचार संहिता भी लग जाएगी उधर, तो कोई नया विज्ञापन तो आ नहीं पाएगा टीआरई 4 का। तो ऐसे में साथियों अगर देखिए एस्टेट के बाद टीआरई 4 का विज्ञापन आ जाता है और अगर ये कहा जाता है कि जो एस्टेट पास कर लेगा वो एलिजिबल भी हो जाएगा, तब तो सही है। नहीं तो फिर ऐसे में तो फिर आपको जो है टीआरई 4 का विज्ञापन भी नहीं देखने को मिल पाएगा, क्योंकि अगर आदर्श आचार संहिता लग गई तो नया विज्ञापन तो नहीं जारी हो पाएगा। तो ऐसे में अगर देखिए एस्टेट का विज्ञापन आ रहा है और साथ में आपको जो है लगभग हफ्ते 10 दिन के अंदर अगर टीआरई 4 का विज्ञापन देखने को मिल जा रहा है, तब तो साथियों आपको टीआरई 4 की भी प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो है एग्जाम डेट्स दी जा चुकी हैं। और एग्जाम डेट्स देखिए ये लगभग जो है दिसंबर में प्रस्तावित है, मिड दिसंबर में 16 से 19 के बीच में। और अगर एईडीओ की हम लोग यहीं पर बात कर ले चाहते हो तो एईडीओ के फॉर्म्स जो है भरे जा रहे हैं, और जो है लगभग लोगों ने एईडीओ के फॉर्म्स भरे भी हैं जो टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनका भी नॉर्मल ग्रेजुएशन था, तो फॉर्म तो सभी ने फिल किए हैं। और एईडीओ का जो आपका एग्जाम है साथियों ये अभी इतना जल्दी नहीं होगा, मतलब दिसंबर में नहीं होगा इसका एग्जाम, आप ये मानकर चलें। इसमें आपको समय भी मिल जाएगा। या फिर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो बीएसएससी लेवल से आया हो, तो उसमें जो भी चीजें कॉमन है साथियों आपको उसको भी प्रिपेयर करना है। या फिर आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो कॉमन सिलेबस है आप उसको जरूर प्रिपरेशन करिए, क्योंकि जो कॉमन सिलेबस है आप एक बार अगर उसको पढ़ लिए तो किसी भी एग्जाम का अगर डेट आ गया तो उससे 2 महीने पहले जो स्पेशल चीजें आपको पढ़नी होंगी आप उनको पढ़ सकते हैं। तो ऐसे में आप जो है 2-3 एग्जाम्स को साथ में रखकर ले चलिए, क्योंकि क्या है साथियों कि जब भी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं हमें ये अंदाजा नहीं होता कि हमारे सिलेक्शन कहाँ होना है ना, क्योंकि अब ये तो पता नहीं है कि टीआरई 4 में होगा सिलेक्शन, एईडीओ में सिलेक्शन होगा, या मतलब किस टाइप से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहाँ पर जो है हमारे सफलता की संभावना ज्यादा है। तो ये सभी चीजें डिपेंड करती हैं। तो हमें 2-3 एग्जाम तो साथ में लेकर ही चलना चाहिए साथियों। अगर टीआरई 4 की बात करें तो टीआरई 4 आपका देखिए दिसंबर में प्रस्तावित है परीक्षा, लेकिन यह है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी तो परीक्षा होगी, बिना नोटिफिकेशन आए तो परीक्षा नहीं हो पाएगी। और विज्ञापन जो कि आप देख रहे हैं एस्टेट में विलंब हो रहा है, और एस्टेट अभी विलंब हो रहा है, टीआरई 4 पता नहीं फिर आपको कब देखने को मिलेगा। तो कम से कम 2-3 एग्जाम आपके पास होने चाहिए जिनकी आप प्रिपरेशन में लगे रहें, क्योंकि देखिए कंटिन्यूटी बहुत ही आवश्यकता होती है। जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो अगर आप कंटिन्यूअस नहीं है अपने प्रिपरेशन में, अगर आप 15 दिन भी तैयारी छोड़ दिए तो ऐसा लगता है कि जब आप फिर से पढ़ना शुरू करोगे तो ऐसा लगता है जैसे आपने कोई नई तैयारी शुरू कर दी है। तो ऐसे में हमारे पास साथियों एग्जाम्स तो कई होते हैं और हम कई एग्जाम्स की जो है प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। साथियों इन सभी एग्जाम्स को एक साथ कैसे टारगेट करें,
जैसे टीआरई 4 में आपको 27,000 प्लस वैकेंसीज देखने को मिलेंगे। एईडीओ के आपने फॉर्म फिल किए होंगे, बिहार पुलिस से आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं, आपको बीएसएससी सीजीएल से वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे में आप लोग जो है इनमें से 2-3 एग्जाम्स की प्रिपरेशन साथ में कर भी रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे साथियों कि क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इन सभी के जो है स्टडी मटेरियल, क्लासेस मिल जाए, नोट्स मिल जाए, पीडीएफ मिल जाए। तो साथियों आज के न्यूज़पेपर में मुझे ये मिला है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि टेक्स्ट बुक आपको साथियों एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जिसमें सुपर पास लाइफ के अंतर्गत आप 300 प्लस गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन को एक साथ कर सकते हैं। इसमें साथियों सेंट्रल गवर्नमेंट के भी एग्जाम्स इंक्लूड हैं, बिहार के सभी एग्जाम्स जो है इसमें इंक्लूड हैं, इवन आप अदर स्टेट की भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो वो सभी इसमें इंक्लूड हैं। और इसमें साथियों आपको पास प्रो मैक्स का जो है एक्सेस मिल जाता है। आप इसके अंतर्गत जो है स्टडी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको समाधान एआई के थ्रू आप किसी भी प्रश्न का जवाब जो है हासिल कर सकते हैं। इसके अंतर्गत साथियों आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो साथियों ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप एक साथ कई एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं, उनकी क्लासेस देख सकते हैं, नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथियों अभी चूंकि आप जो है 5 दिन का ट्रायल लेकर देख सकते हो और ये 5 दिन का ट्रायल आपको केवल 5 रुपए में मिल जाएगा। और अगर आप साथियों इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं और उस पर आप चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले तो जब आप इसको परचेस करें तो कूपन कोड आपको NKS जरूर डालना है। आप स्क्रीन पर दिख रहे QR को स्कैन कर सकते हैं या फिर आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उस पर भी क्लिक करके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। देखिए जैसे आप टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप टीआरई 4 में जीएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं और इसमें जो है आपका एईडीओ के अंतर्गत जो 100 नंबर का जीएस का पेपर है आपका वो प्रिपेयर हो जाएगा। और जैसे अगर आपका सब्जेक्ट है साथियों तो आप अपने सब्जेक्ट के लिए भी स्पेशली टाइम निकालिए। और जैसे एईडीओ में चूंकि आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा 100 नंबर का, तो अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है तो अभी आप मैथ्स को पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप मैथ्स के लिए कम टाइम निकालिए। जब उसकी एग्जाम डेट्स आएगी तो आप उस बीच जो है 2-3 महीने में पढ़ सकते हैं। और इसका जो है एईडीओ में आपको समय मिलेगा, लेकिन टीआरई 4 का अगर विज्ञापन आ जाता है साथियों तो इसकी परीक्षा दिसंबर में होनी ही है। तो ऐसे में चूंकि देखिए टीआरई 5 भी 2026 में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुल जो है 5 टीआरईज की बात भी कही थी, तो कुल 5 टीआरई तो आपको देखने को मिलेगा और 2026 में जो है टीआरई 5 होगा। तो ऐसे में टीआरई का जो प्रोसेस है वो तेजी से चलता है अन्य परीक्षाओं की अपेक्षा हम लोग देखते हैं। तो ऐसे में आप देखिए टीआरई 4 पे फोकस्ड रहिए, लेकिन साथ में आप कोई ऐसा एग्जाम जरूर उठा लीजिए जिसमें जो है सिलेबस लगभग आपको मैच करता हुआ मिले और कुछ अगर स्पेशल चीजें हैं तो जिसे आप जो है जब उसकी परीक्षा डेट्स अनाउंस हो जाए तो उस बीच आप उसकी तैयारी करके वहां पे भी जो है आप अपना एक जो है एक सिलेक्शन का एक वो आप रखिए, एक दावेदारी आप रखिए। क्योंकि साथियों देखिए वैकेंसीज कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से नहीं आ रही हैं और किस एग्जाम की प्रिपरेशन आपको किस एग्जाम में काम आ जाए ये देखिए जाना नहीं जाता है। तो ऐसे में आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूअस रखिए, क्योंकि एक बार प्रिपरेशन आप जो है कर रहे होते हैं तो फिर जो आपका स्तर होता है और फिर जब आप प्रिपरेशन छोड़ देते हैं फिर जो आपका स्तर होता है, मतलब ये आपने खुद भी जो है रियलाइज किया होगा कि जब आप प्रिपरेशन छोड़ देते हो लगभग 1 महीने के लिए तो जो चीजें आपको बेहद आसान लगती थी आप उन क्वेश्चंस को भी गलत करते हो, उन क्वेश्चंस को भी जो है आप रॉन्ग टिक कर देते हो। तो ऐसे में यही होता है साथियों कि अगर आप प्रिपरेशन की कंटिन्यूअस में है, अगर आप कंटिन्यूटी है प्रिपरेशन की आपकी, तो आपको जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं फिर भी आप वहां अंदाजा लगा के सही कर लेते हो। लेकिन जब आपकी कंटिन्यूटी ही छूट गई है तो जो प्रश्न आपको आते रहते हैं उन प्रश्नों में भी जो है गलतियां हो जाती हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि आप अपनी प्रिपरेशन को जो है जारी रखें। और देखिए प्रिपरेशन का मतलब साथियों ये है कि जब भी आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कोई भी विषय आप पढ़ रहे हैं। जैसे बहुत से साथी क्या करते हैं कि एक सप्ताह इतिहास पढ़ लिया, दूसरे सप्ताह जो है वो भूगोल पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं या कुछ और लगा रहे हैं। तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए साथियों। अगर आप कोई एक विषय पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आप टाइम निकालिए। अगर आपने सपोज इतिहास में मान लीजिए आपने एक चैप्टर पढ़ लिया हड़प्पा सभ्यता और आप उस हड़प्पा सभ्यता को अब फिर जो है आप 2 सप्ताह बाद या फिर 10 दिन बाद पढ़ने जा रहे हैं, तो क्या आपने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता में फिर ये जो है आप भी नहीं जान पाएंगे। तो वही है कि चीजों की कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कोई भी एक टॉपिक अगर आप आज पढ़ रहे हो तो कोशिश करो कि उसे अगले दिन नहीं तो उसके अगले दिन जो है आप उसको रिवाइज कर पाएं एक बार, तभी वो पढ़ने का फायदा है। नहीं तो फिर अगर आप जब जाओगे तो वो आपके लिए नई चीज हो जाएगी एक। तो प्रिपरेशन का साथियों यही जो है तरीका आपको अपनाना चाहिए और उम्मीद है आपको ये वीडियो सही लगा होगा। और आप देखिए 2-3 एग्जाम्स को टारगेट में रख के ले चलिए, जिसकी भी परीक्षा पहले आ रही है, डेट्स जो है अनाउंस, चुकी टीआरई के डेट्स अनाउंस हो चुके हैं। तो ऐसे में आप जो है टीआरई पे फोकस्ड होते हुए अन्य एग्जाम्स के भी जो कॉमन सिलेबस हैं उनको साथ में लेकर चलिए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।